हेलो दोस्तों, आईसी की पाठशाला में आपका स्वागत है। यह स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन है। रिवाइज योर सेल्फ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जीके है। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 2 राज्य में उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है, तो इसका आंसर होगा आपका डी 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने सीटें हैं? जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी 4 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका बी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब की गई थी? जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितनी है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका आंसर होगा आपका डी भाग 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका सी 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य दर्जा को कब समाप्त किया गया? जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका बी 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका खंड ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 35A कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर में धारा 35A कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी 14 मई 1954 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका सी 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी 22 गो ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 2 राज्यों से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका ए 1 राज्यों से मिलती है। अगला क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है, तो इसका आंसर होगा आपका डी लेह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी 114 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी 8 केंद्र शासित राज्य है। अगला क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर होगा आपका सी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? तो इसका आंसर होगा आपका सी श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा के कितने सीटें निर्धारित है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा के कितने सीटें निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा आपका डी 1 सीट निर्धारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डी 2 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने नया मानचित्र कब जारी किया? भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? तो इसका आंसर होगा आपका सी 2 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है? पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 2 जिलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका आंसर होगा आपका सी 3 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा आपका डी नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका बी लद्दाख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका डी 5 भाषा को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी फारसी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ए दमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में कुल कितने ज़िले हैं? दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी कुल 3 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका ए प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल प्रथम प्रशासक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादर नागर हवेली दमन दीव के लिए लोकसभा में कुल कितने सीटें निर्धारित की गई है? दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के लिए लोकसभा के कुल कितने सीटें निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका सी केवल 2 सीटें निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था?
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका ए 17 अक्टूबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा पहले किसके अधीन था? गोवा पहले किसके अधीन था? तो इसका आंसर होगा आपका डी पुर्तगाल के अधीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को आज़ादी कब मिली? गोवा को आज़ादी कब मिली? तो इसका आंसर होगा आपका बी 1961 में मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 603 वर्ग किलोमीटर है।